हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजवंश सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हमारी किसी भी तरह की खरीदने बेचने या ट्रेड करने की राय नहीं होती। इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइजेक्शन पैटर्न को विद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चार्ट पर अप्लाई करते हैं और सीखते हैं और अपनी ट्रेडिंग को और ज़्यादा मजबूत करने का काम करते हैं। तो सेटअप की बात करें, ये ओडी सेटअप है, ओडी रिजेक्शन है, ये आपका इवनिंग स्टार है, ये मॉर्निंग स्टार है, ये पीपीटी सेटअप, बीसीपीआर और हमारे पास ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, गैप अप रिजेक्शन और गैप डाउन रिजेक्शन, फाइनल सीपीआर ब्रेकआउट। तो हमने ये स्ट्रक्चर वाइज देखे कि इस टाइप के अगर स्ट्रक्चर बनते हैं तो हमारी उसमें सिंपल सी क्राइटेरिया होती है कि हमारी है ना 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग पर एंट्री होती है। जो कैंडल का साइज होता है उस साइज के 2 गुना हम टारगेट रखते हैं और उस कैंडल के लो का हम स्टॉप लॉस कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी इंडेक्स में देखेंगे कि निफ्टी 50 में ये था हमारे पास कल का हाई। स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के साथ हमारे पास में है ना, ये रिस्क ज़्यादा इंडेक्स में है तो आप छोटे मोटे प्रॉफिट के लिए तो जा सकते हो। बाकी ओडी सेटअप बना है, ओडी सेटअप के हिसाब से ये रिस्क ज़्यादा है। तो आपके पास में है ना, रिस्क को कम करने के लिए आप इस तरह से कह सकते हैं कि हम यहाँ से यहाँ निकल जाएंगे तो, और यहाँ से आप देख सकते हैं। तो हमारे पास में क्या है, रिस्क ज़्यादा होने के कारण ये ट्रेड यहाँ पर अवॉइड मानी जाएगी ओडी सेटअप के हिसाब। उसके बाद हम देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की हम बात करें तो बैंक निफ्टी में मॉर्निंग में कोई ट्रेड सेटअप नहीं था। एक ट्रेड सेटअप यहाँ बना है और ये है आपका जीसीआर, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट। दिन की पहली ग्रीन कैंडल के आसपास से हमको रिजेक्शन मिला है, तो ये है। इसकी बात करें तो सबसे पहले आपको ये है हमारे पास, और इसके हिसाब से आपको 1:2 यहाँ पे मिला। इतना रिस्क था, इसके अकॉर्डिंग रिवॉर्ड अच्छा खासा मिला। मतलब छोटा सा टारगेट आपको यहाँ इस बाउंस पे देखने को मिला। टारगेट सिंपल था, इस जो कैंडल का साइज है ये यहाँ से हमने यहाँ लो का लगाया, उसका 2 गुना हमने टारगेट कंसीडर किया। आपको एंट्री भी है और एग्जिट भी है, और इसका सिंपल सा आपको टारगेट भी देखने को मिला बैंक निफ्टी में। फिर बात करें फिर निफ्टी में, फिर निफ्टी में आपको पोजीशन गैप अप हुआ। गैप अप के बाद ग्रीन कैंडल है तो हमारा कोई सेटअप नहीं है, रेड कैंडल होती तो हमारे पास कोई सेटअप होता। तो इसमें अभी तक हमारे जो 15 प्राइस एक्शन पैटर्न है उनमें से कोई भी पैटर्न बनता नहीं दिखाई दिया। तो ये भी कोई पैटर्न नहीं। सेंसेक्स में पैटर्न था, वो है ओडी सेटअप। ओडी सेटअप की बात करें, हमारे पास इतना बड़ा रिस्क के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसलिए इसमें भी आपका अवॉइड होगा ओडी सेटअप। उसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स रहेगा, वो है हमारे पास निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप में हमारे पास यहाँ एक आरसीबीओ देखने को मिला, रेड कैंडल ब्रेकआउट। जब आपका रिस्क बड़ा होगा तो आपको उसको अवॉइड कर सकते। हालांकि यहाँ पर उसके रिस्क ज़्यादा था इसलिए आपको अवॉइड मिल गया, और यहाँ एसएल भी आपका हिट हो गया। अब हम देखते हैं, ये इंडेक्स हो गए। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टॉक में किस तरह से पैटर्न फॉर्म हुए। उसके बाद ये था हमारे पास कम्युनिस्ट इंडिया, जिसमें रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से
एक परफेक्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से देखने को मिला। फिर था गैप अप रिजेक्शन हिंद कॉपर में, और वहाँ से आपको एक छोटे से रिस्क के हिसाब से अच्छा रिवॉर्ड देखने को मिला। फिर था डिक्सन में पीपीटी सेटअप के हिसाब से आपको यहाँ भी ट्रेड देखने को मिला। फिर था हमारे पास भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें भी आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट के ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से यहाँ भी कंटिन्यू है। और उसके बाद है हमारे पास पीपीटी सेटअप अपोलो टायर में। उसके बाद एल्काइन लैब जिसमें डब्ल्यू रिवर्सल बना, ये आपका फर्स्ट लो था, प्राइस रिट्रेस किया, दोबारा वहाँ से ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, तो आप इस टारगेट के लिए जा सकते। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा हमारा ट्रेंड। ट्रेंड में आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला। फिर टाटा स्टील था जो इवनिंग स्टार था, जो हम कल के हाई के ऊपर ओपन होकर नीचे क्लोज करते हैं, वो इवनिंग स्टार के हिसाब से यहाँ भी देखा। फिर था हमारे पास एसआरएफ जिसमें आपको इवनिंग स्टार के हिसाब से मूव देखने को मिला। फिर है हमारे पास आरईसी लिमिटेड जिसमें आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, जिनकी पहली कैंडल के हाई से जैसे ही रिजेक्शन फॉर्म हुआ तो उस कैंडल के लो के लिए आप कंसिडर कर सकते हैं, और वहाँ से ये मूव अच्छा खासा उससे नीचे भी गया। उसके बाद था पीएनबी जो ओडी सेटअप देखने को मिला। फिर मैक्स हेल्थ केयर जिसमें आपको ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट देखने को मिला। फिर लोडा ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला। ये जो था ना, वो था जीसीबीओ ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। उसके बाद रहा लुपिन। लुपिन में आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट। कोटक बैंक ओडी सेटअप। फिर है हमारे पास टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा में आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, इन्फोसिस में पीपीटी सेटअप, और हमारे पास गैप अप रिजेक्शन हिंडाल्को में, और आदित्य बिरला फैशन में पीपीटी सेटअप के हिसाब से मूव देखने को मिला। इन लास्ट आप देखो गैप अप रिजेक्शन था वेदांता में। तो ये हमने 15 प्रोजेक्शन पैटर्न की पर्टिकुलर लोकेशन पर एंट्री एग्जिट को हमने फाइंड किया, प्रॉपर रिस्क के हिसाब से हमने कंसीडर किया कि हाँ रिस्क आपके फेवर में है, कहीं कैंडल का साइज ज़्यादा है तो वहाँ हमें अवॉइड करना होगा। तो हमें अपने है ना डेली प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं कि यहाँ पर रिस्क लेने लायक है कि नहीं है। तो उस हिसाब से पर्टिकुलर आपको ये फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ट्रेड मिलेगा, तो आप उसको प्लान कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास एक प्रॉपर रिस्क के हिसाब से सेटअप। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।